घड़ी मंगलवार दोपहर 1 बजे 1 PM को 1 मिनट धीमी होती है। धीमी बोले तो माइनस, यही ना जी, कम हो जाती है। वह बृहस्पतिवार दोपहर, ये मंगलवार का है, ये ट्यूसडे, वह बृहस्पतिवार यानी थर्सडे दोपहर 1 बजे यानी 1 PM 2 मिनट तेज हो जाती है। तेज मतलब ज्यादा यानी प्लस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में कितना घंटा हो रहा है। तो बड़ी अच्छा से हम कल अगले जो हमारा क्लास था उसमें हम बताए थे कैसे हम घंटा निकालते हैं। तो ट्यूसडे 1 PM से लेके थर्सडे, ट्यूसडे के बाद तो वेडनेसडे आता है ना, लेकिन ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है। तो 1 PM से लेके 1 PM यानी वेडनेसडे, यही ना जी। तो 1 PM कितना घंटा जी? 24 घंटा। ये तो हो गया। अब वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा तो PM, यहाँ भी PM, तो यानी थर्सडे हमारा अगर आएगा 1 PM तो कितना घंटा जी? 24 यानी 24 घंटा। टोटल कितना घंटा हो गया? 48 घंटा। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि 48 घंटा। अब कह रहा है कि घड़ी ने कब सही समय बताया था, यानी घड़ी जो है सही समय कब बताया था। ये कभी कोई घड़ी धीमा चल रहा है, कोई तेज चल रहा है। तो हम यहाँ ये देखेंगे, चूंकि ये रेशियो है 48 घंटा में कितना मिनट तेज चल रही है या कितना मिनट धीमा चल रही है ये पहले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एगो कम है और यहाँ एगो ज्यादा है और हमको सही समय बतलाना है, यही ना। तो आप देखिए तो कि दो जब भी समय रहे कम और ज्यादा, यानी कम कम रहे चाहे ज्यादा ज्यादा रहे, चाहे कम ज्यादा रहे या ज्यादा कम रहे, यानी कहने का मतलब एगो माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस रहे तो कुछ मत कीजिएगा, बस अंतर निकाल लीजिएगा। अंतर का मतलब समझिए क्या होता है। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना है, ठीक है। तो बड़ा कौन है? 2। घटाना है तो घटाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3 मिनट। यहां तक कोई दिक्कत? यानी 48 घंटा में कितना मिनट हो रहा है जी? 3 मिनट हो रहा है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 12 घंटा में कोई भी घड़ी हो, चाहे खराब घड़ी हो चाहे अच्छा घड़ी हो, अच्छा घड़ी का तो खैर कोई बात ही नहीं, यानी कभी भी 12 घंटा में एक बार सही समय दिखाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, इसको चाहे तो आप इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको चाहे तो इधर लिख सकते हैं, 3 मिनट बराबर 48 घंटा, यानी 3 मिनट जब चलेगी ना तो 48 घंटा के बाद क्या होगा? सही समय बताएगा, कि बाद सही समय बताएगा। तो 1 मिनट में कितना बताएगा जी? कटा लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 छक 18, इतना घंटा के बाद सही समय बताएगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए 1 बजे 1 मिनट धीमा चल रही है, या तो हम पता कर लेते हैं कि 1 मिनट में कितना धीमा चल रही है, कितना घंटा चल रही है, ये पता कर ले। नहीं तो 2 बजे यानी 2 मिनट जब तेज चल रही है तो ये पता कर ले कि 2 मिनट अगर तेज चलेगी तो कितना घंटा, मतलब कितना घंटा के बाद सही समय दिखाएगी। तो यहाँ साफ समय यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 मिनट में कितना घंटा? 16 घंटा के बाद सही समय दिखाएगी। तो आप देखिए यहाँ कितना बज रहा है? मंगलवार है ना, यानी ट्यूसडे कितना? 1 PM है। तो 1 मिनट देखिए यहाँ धीमा है तो 1 मिनट में कितना घंटा कम चल रही है, मतलब स्लो चल रही है ना, यानी 16 घंटा कम चल रही है। इसका मतलब 16 घंटा के बाद अगर 16 घंटा बढ़ा दिया जाए घड़ी तो दोनों का जो समय होगा सेम होगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? 16 घंटा ऐड कर लेंगे,
समझ में आया? अगर मन करता है कि नहीं हम 2 से बनाएंगे तो आप 2 से भी बना सकते हैं। तब पहले इसको हम क्लियर करते हैं। तो ट्यूसडे है, 1 PM है, इसमें हम 12 घंटा ले लेते हैं। तो 12 घंटा लेंगे तो इधर कितना घंटा बच गया? 4 घंटा। तो ट्यूसडे 1 PM से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 AM हो जाएगा ना। 12 घंटा ऐड कर रहे हैं तो 1 AM हो जाएगा। तो ट्यूसडे से ये कितना हो जाएगा? वेडनेसडे। अब वेडनेसडे में फिर 4 घंटा ऐड कर लीजिए तो कितना होगा? 1 और 4 5, यानी वेडनेसडे को 5 AM में ये जो घड़ी है जो कम चल रही है तेज चल रही है, आसानी से ये समय 5 बजे एकदम राइट समय दिखाई देगी। आप इससे भी बना सकते, ये तो बन गया। आप 2 मिनट भी लेकर बना सकते हैं। यहां देखिए तेज है, तो तेज है तो हम क्या करेंगे? कम करेंगे, क्योंकि भाग रही है घड़ी तो हम क्या करेंगे? कम। यहां स्लो थी तो हम क्या किए हैं? ऐड किए। और यहां तेज है तो यहां क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नोट कीजिए। अब जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 2 बजे हम ये 2 मिनट ले लें तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए सेम प्रोसेस, कहीं चेंज नहीं करना है। इसको हटाते हैं, यहां साइड में बताते हैं। 1 मिनट में 16 घंटा हो रहा है, यही ना जी? यानी 1 मिनट में 16 घंटा के बाद जो है समय क्या होगा? सही दिखाई देगा। तो 2 मिनट तेज, यानी जैसे बृहस्पति बार आ रहा है तो 1 बजे 2 मिनट तेज हो जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। हमको सही समय दिखाना है तो 2 मिनट पीछे करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि 2 मिनट में कितना घंटा के बाद ये सही समय बताएगा। तो 2 मिनट निकालेंगे तो 16 दूनी 32 घंटा, यानी थर्सडे है। अब थर्सडे को कितना? 1 PM। तो ये तेज हो रही है ना, इसका मतलब 32 घंटा हमको क्या करना है? इसको स्लो करना होगा। तो 32 घंटा इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 PM है, इसमें से हम 24 घंटा माइनस कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा इधर जी? 12 में से 4 गया 8 और ये 2 2 खत्म, 8 घंटा। तो 1 PM से 24 घंटा अगर बैक जाएंगे तो थर्सडे के पहले क्या होता है? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे 1 PM ना आएगा जी। फिर -8 घंटा करेंगे, ठीक है? तो 1 से 1 PM से 8 घंटा बैक जाइए तो वेडनेसडे डे होगा उस दिन, हम जानते हैं। तो 8 घंटा पहले जाएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 PM को 13 बजा सकते हैं। अब -8, 13 में से 8 गया 5, ये सुबह ना होगा, PM से अब AM में हो जाएगा। यानी वेडनेसडे 5 बजे जो घड़ी होगा एकदम सही समय दिखाई देगा। है कह रहा है कि एक दोषपूर्ण घड़ी, दोषपूर्ण मतलब एक खराब घड़ी है, हर घंटे 20 मिनट मंद हो जाती है। मंद का मतलब स्लो, ठीक है? यदि मंगलवार सुबह 8 बजे इसे सही समय मिलाया गया, जैसे कोई घड़ी खराब है, कोई आया कहा कि नहीं घड़ी खराब नहीं, आप समय सही नहीं मिलाए थे, तो क्या किए कि 8 बजे उसको मिला दिए। कहेंगे ठीक है हम मिला देते हैं, मिलाया गया तो यह दोषपूर्ण घड़ी किस समय और किस दिन सही समय प्रदर्शित करेगी। अब इसके पहले जितना क्वेश्चन पढ़े थे उसमें यह था कि सही समय कब मिलाएगी, ठीक है? और वो घड़ी क्या था? सही चल रहा था, घड़ी सही चल रहा था और उसमें समय जो था आगे पीछे कर दिया गया था, लेकिन ये घड़ी खराब है और इसको सही समय मिलाने के बाद भी ये घड़ी सही समय दिखाई देगा। तो कब दिखाई देगा कब नहीं, अब यहां थोड़ा समझ लो। जैसे कोई भी घड़ी है, ये 12, 6,
3, 9। मान लो कि इसमें 3 बज रहा है और ये घड़ी जो है खराब घड़ी है और यहाँ लगा हुआ है। कोई बच्चा आया और उसको 3 बजे बुलाया गया है, ठीक है, वो एकदम राइट टाइम अपने घड़ी से देख कर आया कि हाँ 3 बजे हमको जाना है, 3 बजे यहाँ आ गया। तो क्या हुआ कि उसको लगा कि शायद हम कहीं लेट उठ तो नहीं है, ठीक है, तो क्या किया, अपना घड़ी देखा तो 3 बज रहा और ये भी घड़ी जो देखा उसमें भी 3। तो उसको तो ये पता नहीं है कि घड़ी खराब है कि नहीं खराब है, समझ में आ रहा है। तो उसको तो लगेगा कि हाँ हम सही टाइम में आए, बाद में ना मालूम चलेगा। तो याद रखना, कभी भी कोई भी खराब घड़ी होगा, खराब घड़ी जो होगा हमेशा 12 घंटा में एक बार सही समय बताता है, सही समय बताता है, ठीक है ना। यानी कैसा भी घड़ी हो, वो घड़ी जो है 12 घंटा में एक बार सही समय बताएगा और सही समय दिखाई देगा भी, क्योंकि उसमें कितना क्या खराबी है क्या नहीं सामने वाले को व्यक्ति को पता नहीं है। लेकिन जिस समय वो घड़ी खराब हुआ होगा, घड़ी बंद हो गया होगा, अगर उसी टाइम में अगर कोई व्यक्ति घड़ी अपना देखेगा तो कहेगा कि हाँ सही हमारा समय हो रहा है ना। तो याद रखना कि 12 घंटा में एक बार सही समय बताएगा। हमसे यही सवाल पूछा है कि दोषपूर्ण यानी जो खराब घड़ी है सही समय कब बताएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, कह रहा है एक दोषपूर्ण घड़ी हर घंटे में यानी 1 घंटा में 20 मिनट मंद हो जाती है। मंद मतलब स्लो। तब ये देखो, इसको हम क्या करेंगे, मिनट को ना इधर हम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमको समय बताना है, ठीक है। तो 8 बजे इसे सही समय मिलाएगा तो दोषपूर्ण घड़ी किस समय और किस दिन सही समय प्रदर्शित करेगी। हम क्या करेंगे, 20 मिनट इधर लिख देंगे। 20 मिनट ये मंद चल रही है ना, तो 1 घंटा इधर हम लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब यहां घंटा है तो हम चाहे तो इसको मिनट में बदल सकते हैं, ठीक है। 20 मिनट मंद है तो 1 घंटा में कितना मिनट जी? 60 मिनट। 20 तिहाई 60। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 1 मिनट धीरे चलेगा तो वो 3 मिनट आगे बढ़ेगा, यही ना जी। अगर 1 मिनट स्लो चलेगा तो उसको 3 मिनट की दूरी तय करनी होगी, तब वो सही समय दिखाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि 12 घंटा में सही समय दिखाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 बजाएंगे, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे इसमें भी और 12 से इसमें भी गुना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 घंटा में सही समय बताता है। तो 12 एकम 12 मंद, अब 12 तिहाई 36। अब समझ लो यहां, तो ये जो मिनट मिनट दिखाई दे रहा है ना, इसको घंटा में लिख देना। यानी 12 घंटा मंद, 12 घंटा मंद होने पर उसको 36 घंटा के बाद वो जो होगी ना सही समय पूरा दिखाई देगी, यानी 36 घंटा के बाद। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो, इसको हम घंटा ही में बदलेंगे, तो घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे फिर 60 कट जाएगा, तो फिर हमारा घंटा वही होगा। इसलिए हम बोले कि यहाँ मिनट, ये मिनट, तो मिनट मिनट कटा दो, जिस यूनिट में लिखना चाहते हो उस यूनिट में लिख सकते हो, ठीक है। तो 12 घंटा अगर स्लो जब चलेगी ना तो उसको 36 घंटा के बाद ये जो खराब घड़ी है सही समय दिखाई देगी। तो देखो तो कितना बजे जी, मंगलवार ट्यूसडे को सुबह 8 बजे 8 AM में, तो कितना 36 घंटा के बाद ना, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 36 घंटा ऐड कर लेंगे। तो इसमें से निकालते हैं 8 AM से 24 घंटा निकाल ले, कितना बच जाएगा जी, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 घंटा। तो 8 AM से 24 घंटा यानी 8 ही AM रहेगा, लेकिन दिन तो बदल जाएगा, ट्यूसडे से क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, 12 घंटा ऐड करेंगे। हम बताए थे बहुत अच्छा से PM AM AM AM।
तो 8 से AM है, अब 12 घंटा का बात है, तब कितना हो जाएगा ये 8 PM हो जाएगा। यानी 8 बजे, और दिन होगा कौन सा, वेडनेसडे को, यानी 8 बजे वेडनेसडे को ये जो खराब घड़ी है ना सही समय दिखाई देगा। कभी भी याद रखना है कि कोई भी खराब घड़ी है और उसको अगर सही हमको समय दिखाना है तो क्या करना है, 12 घंटा में, हम जानते हैं कि 12 घंटा में एक बार ये सही समय दिखाएगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये देखो ये कंसेप्ट है, क्योंकि हम कंसेप्ट सब इसी तरीका से बता रहे हैं। इसका एक ट्रिक देख लो, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ये भारी है, कोई रटंतु विद्या वाले विद्यार्थी हैं तो वो रट लेंगे। देखो कभी भी सही समय दिखाए ना तो तुमको कुछ नहीं करना है, 720 से जितना मंद हो रही है, कितना मंद हो रही है 20, इससे भाग दे देना है। आज जो भी निकलेगा वो घंटा में निकलेगा, के बाद इतना घंटा के बाद सही, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, यानी 36 घंटा के बाद क्या होगा, सही समय दिखाई देगा। तो कितना है जी, 8 AM है ना, ट्यूसडे है, और 8 AM है। 36 घंटा इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखो तो 36 घंटा ऐड कियो, ये ना आया है तो कितना हो जाएगा, यानी वेडनेसडे को 8 PM में वो घड़ी जो होगा सही समय दिखाई देगा। तो ये ट्रिक है, ठीक है, तो इसको याद करना हो तो याद कर सकते हो, ये कंसेप्ट है।